कि एनजी का व्यू वगैरह वगैरह, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ सामने से, ताकि आपको जो है वो सबके जवाब मिल जाए। तो 215 216 चल रहा है एनजी अभी। तो एनजी का जो है वो पहला रेजिस्टेंस होगा 217.50 के आसपास, 18 के आसपास। वो लेवल ऊपर की तरफ काटे तो 222, 23, 25, 25 के ऊपर काटे तो 35, 35 के ऊपर काटना जरूरी है, तो फिर नई तेजी हो सकती है एनजी में। नीचे में सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों ध्यान में, लगभग 210 के आसपास। 210 का लेवल काटता है तो लगभग 206, 203 और 195, ये कुछ लेवल जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। 195 काफ़ी अहम लेवल है, 195 का लेवल ब्रेक करे तो एक नई गिरावट जो है वो हो सकती है। तो 195 मेक और ब्रेक नीचे की तरफ हो सकता है, ऊपर में जो है वो ब्रेकआउट उसका होगा 235 237 के ऊपर। एनजी के बारे में बता दिया। अब क्रूड के बारे में बता रहा हूँ, क्रूड के भी सवाल थे, क्रूड के वीकली वीडियो में भी बताया था, मंडे ट्यूसडे भी बताया होगा हमने कि 6350 का जो लेवल है वो क्रूड में अहम है। वो लेवल ऊपर की तरफ काटे तो शॉर्ट से बिल्कुल बचना चाहिए। जिन दोस्तों ने सुना उनका फ़ायदा हुआ होगा, पैसे कुछ बच गए होंगे, क्योंकि 6600 कल भी आ गया था। तो वहाँ से लगभग आपके कुछ 25 एक हज़ार रुपये तो बचा लिए हैं। तो उस चीज़ को दोस्तों अब सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ से तो कुछ हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे वहाँ से जो वहाँ से जो है वो ऊपर आ गया है। तो 6500 का लेवल क्रूड में ध्यान लग रहा है। 6500 का लेवल जो है वो अब सभी दोस्त जो क्रूड में काम कर रहे हैं उनको ध्यान में लेना चाहिए। अगर 6500 का लेवल काट के नीचे की तरफ 2-3 घंटे रुकने की कोशिश करता है तो ये करेक्शन कर सकता है। फिर उसका करेक्शन कहाँ पर होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन अब आपको 6500 के ऊपर ध्यान में देना है। अगर 6500 का लेवल काटता है तो नीचे में जो है वो धीरे धीरे करके जा सकता है 6430, और नीचे काटे 6380, उसके नीचे काटे 6300 और 6250, ये लेवल नीचे की तरफ ध्यान में लेने चाहिए। पूरा आप बाद में सुन लेना आराम से तो आपको आइडिया आ जाएगा। जब तक ये 6500 के ऊपर बना रहेगा तब तक उसके अंदर संभावना भी बनी रहेगी कि ये जो है वो वापस से 6625, 6680, 6700, 6800 ये कुछ देखने को मिल सकता है। कल उसने 6618 के आसपास कुछ हाई लगाया था, ठीक है। मुझे कल भी किसी ने पूछा था कि क्या लग रहा है क्रूड में, तो बताया था हमने लेवल भी कि 6535, 40, 50 का रेजिस्टेंस है, वो काटे तो 6600 जा सकता है। तो वहाँ से भी कुछ अगर शॉर्ट ना किया होता तो 50-60 पॉइंट आपके बच जाते। क्रूड में दोस्तों मेक और ब्रेक है 6500 का लेवल, आपको ये याद रखना है। 6500 जो है वो काट दिया तो ही जो है वो गिरावट होगी, बाकी उसका ट्रेंड आप पॉजिटिव मान सकते हो। और ऊपर में 6800, 7000 के आसपास का ट्रेंड जो है वो जा सकता है। लेकिन इसमें भी आप अगर काम करो तो अपनी क्वांटिटी कम कर देना। क्वांटिटी कम करने के बाद जो है वो स्टॉप लॉस जरूर लगा देना। नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं तो ट्रेडिंग नहीं। अब जो है वो बाकी के कुछ कॉमन जो सवाल होते हैं दोस्तों के वो भी मैं सामने से ही बता देता हूँ, तो फिर कोई परेशानी ना रहे हमारी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे दोस्त जो है वो जिंक में भी काम करते हैं, तो जिंक का भी सामने से ही बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। जिंक में भी कल 222-23 का जो है वो एक रेजिस्टेंस था, वो उसने हाई लगाया, वहाँ से नीचे आया। अब उसको पार करना है दोस्तों 222 का लेवल पहले तेज़ी के लिए, तभी जाके नई जो है वो तेज़ी बन सकती है। और नीचे में 216 का अच्छा सपोर्ट है, ये मैं बात कर रहा हूँ अगस्त के हिसाब से, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ काटे 16 का तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, नीचे की तरफ गिर सकता है। बाकी ऊपर में अगर ये जाता है तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। 222 के ऊपर जाए तो 225, 30, 35, 40 ये कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बता दिया जिंक के बारे में। एल्यूमिनियम के बारे में भी बता देता हूँ। एल्यूमिनियम में 197 का अच्छा सपोर्ट है, वो काटे तो ध्यान रखना है। ऊपर में 200 के ऊपर जाना जरूरी है, 200 का लेवल जो है वो अहम रहेगा।
और कॉपर में भी सामने से ही बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो कॉपर में जो है वो मैं अगस्त का चार्ट ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, खाली 1 मिनट। हाँ, तो कॉपर में भी कल जो है वो 745 का हाई लगाया, 742 के ऊपर हम रुके थे कल, तो बात कही थी कि 742 के ऊपर जाए तो अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो तेज़ी भी आपने देखी, क्योंकि वॉलेटिलिटी चल रही है, नॉर्मल सी बात है, मार्केट का स्वभाव है, नेचर है वॉलेटिलिटी। 725 का लेवल मेजर आपको ध्यान में रखना है और ऊपर में 745। अब अगर 745 ऊपर काट के क्लोजिंग करता है, सस्टेन करता है, ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, तो 750 देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर धीरे धीरे करके जो है वो बड़ी तेज़ी हो सकती है। अगर छोटा ट्रेंड आज के लिए डिस्कशन करें हम कॉपर के लिए, तो वो भी बताने की कोशिश कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल जो होंगे वो भी ले लेंगे दोस्तों। तो आज के लिए कॉपर को पार करना है 738 का लेवल, 738 वो लेवल ऊपर की तरफ काटे तो फिर तेज़ी बन सकती है। बाकी यहाँ पर नीचे में अच्छा सपोर्ट है आज के लिए 734 का लेवल, 734 काटे तो कुछ गिरावट हो सकती है, ऊपर में 738 ये लेवल जो है वो आपको ध्यान में रखने